नमस्कारम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री कृष्ण द्विवेदी जी के चरण स्पर्श करते हुए उनसे आशीर्वाद और अनुमति लेकर आज के इस काव्य पाठ का आरंभ करता हूं। एकल काव्य पाठ का अभी कुछ देर पूर्व जो राम कथा का अंक चल रहा था उसमें मैं सबका अभिवादन कर चुका हूं। एक बार पुनः संवेश्वर में सभी उपस्थितों का स्वागत करता हूं, सादर प्रणाम निवेदित करता हूं और काव्य यात्रा में किसी प्रकार का कोई केवल समय न जाए, केवल काव्य ही बात हो तो अच्छी है। इसलिए मैं जो उपस्थित हैं आदरणीय विधु जी, आदरणीय विद्युत प्रभा दीदी और डॉक्टर रघुनाथ मिश्र बाबू जी, जो तीनों मुझे दिखाई दे रहे हैं, तीनों की उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए माता वाणी की वंदना से प्रारंभ करता हूं कि जयति जयति हे मातु शारदे वीणा पाणी वरदे मम बुद्धि के रिक्त कलश को ज्ञान अम्बु से भर दे। जयति जयति हे मातु शारदे। और बन देखिएगा कि आदिकाल से मनुज देवता की तू ही पूजा है। स्वीकारो यह पद रचनामा, इसमें बस श्रद्धा है। एक बार केवल आलोकित मेरी बुद्धि कर दे। मम बुद्धि के रिक्त कलश को ज्ञान अम्बु से भर दे। भाई आदित्य अविरल जी, जिन्होंने कल काव्य रसधार में ऐसा स्नान कराया कि अब तक हम उसकी शीतलता को अनुभूत कर रहे हैं, वो उपस्थित हैं और आदरणीय भाई रामकृष्ण सिंह वेदांती जी उपस्थित हैं। दोनों की उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं और माता शारदे के लिए अगले बंद पर चलता हूं। नहीं जानते हैं मैया हम कैसा रोना गाना। नहीं जानते हैं मैया हम कैसा लिखना गाना। तेरी ही इच्छा से मन में बुनता ताना बाना। नहीं मांगते धन दौलत माँ, बस कविता का वर दे। मम बुद्धि के रिक्त कलश को ज्ञान अम्बु से भर दे। जयति जयति हे मातु शारदे। और
एक बंद और देखिएगा कि तेरे बिन तम ही तम मैया मेरे इस जीवन में, शब्द रूप रस छलका दो माँ इस अज्ञानी मन में, क्षण भर को मम हृदय में मैया वीणा झंकृत कर दे, मम बुद्धि के रिक्त कलश को ज्ञान अम्बु से भर दे। और अंतिम बंद एक और दे रहा हूं। हम अज्ञानी हैं माता फिर भी तेरे जाए हैं, हम अज्ञानी हैं माता फिर भी तेरे जाए हैं, अपनी अपनी इच्छा लेकर द्वार तेरे आए हैं, और नीरज निज सुख नहीं चाहता, नीरज निज सुख नहीं चाहता, जग पर निज कर कर दे, मम बुद्धि के रिक्त कलश को ज्ञान अम्बु से भर दे। जयति जयति हे मातु शारदे। और माता वाणी की वंदना के बाद में आइए, चूंकि भाई आदित्य अविरल जी यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति में विशेष रूप से मैं कुछ एक दो गजल के कुछ अवसार प्रस्तुत करना चाहता हूं। उम्मीद है भाई थोड़ा सा ध्यान देंगे, चूंकि वो अच्छी गजल लिखते हैं, इसलिए उनके लिए मैं विशेष रूप से ढूंढ करके लाया हूं। देखिएगा, आज थोड़ा पता नहीं कुछ गले में दिक्कत है या कुछ मौसम का असर है, तो मैं तहत में ही पढ़ूंगा। देखिएगा कि गीत ऐसा गुनगुनाना चाहिए जो सभी का मन लुभाना चाहिए। छोटी छोटी बहर की छोटे छोटे से गीतिका कहिएगा, गजल कहिएगा, कि गीत ऐसा गुनगुनाना चाहिए जो सभी का दिल लुभाना चाहिए, और लीक पर हर आदमी चलता मगर, लीक पर हर आदमी चलता मगर राह अपना ही बनाना चाहिए, मार्ग अपना ही बनाना चाहिए, और गीत ऐसा गुनगुनाना चाहिए जो सभी का दिल लुभाना चाहिए। और एक इसका शेर देखिएगा कि तोड़कर बंदिश खुले आकाश में, तोड़कर बंदिश खुले आकाश में पक्षियों को चहचहाना चाहिए। आदरणीय डॉक्टर सुषमा सेंगर दीदी उपस्थित हो गई हैं, और मेरी सहधर्मिणी सुषमा सोती जी भी उपस्थित है। सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए एक शेर दे रहा हूं, बहुत नाजुक सा है कि तोड़कर बंदिश खुले आकाश में पक्षियों को चहचहाना चाहिए, और गीत ऐसा गुनगुनाना चाहिए जो सभी का दिल लुभाना चाहिए। आदरणीय बड़े भाई कृपा शंकर मिश्र जी और पुत्र अंकित भी उपस्थित हो गए हैं। देखिएगा, एक जिंदगी को छूता हुआ सा एक शेर बना है कि बेवजह कोई कभी मिलता नहीं, बेवजह
कोई कभी मिलता नहीं, खूबसूरत सा बहाना चाहिए। बेवजह कोई कभी मिलता नहीं, खूबसूरत सा बहाना चाहिए। और गीत ऐसा गुनगुनाना चाहिए जो सभी का दिल डुबाना चाहिए। और स्वप्न पूरा हो मगर इसके लिए, अपना स्वप्न, मेरा स्वप्न, निजी स्वप्न, कि स्वप्न पूरा हो मगर इसके लिए क्यों किसी का दिल दुखाना चाहिए। स्वप्न पूरा हो मगर इसके लिए क्यों किसी का दिल दुखाना चाहिए। और गीत ऐसा गुनगुनाना चाहिए जो सभी का मन लुभाना चाहिए। और एक चुलबुला सा शेर कि जाल में गर हुस्न की बेहोश हूं, जाल में गर हुस्न की बेहोश हूं, एक दिन तो होश आना चाहिए, एक दिन तो होश आना चाहिए। गीत ऐसा गुनगुनाना चाहिए जो सभी का मन लुभाना चाहिए। और स्वप्न मुझको रोज आते हैं यही, अपने स्वप्न की बात करता हूं कि स्वप्न मुझको रोज आते हैं यही, कि हर किसी को मुस्कुराना चाहिए। स्वप्न मुझको रोज आते हैं यही, हर किसी को मुस्कुराना चाहिए। गीत ऐसा गुनगुनाना चाहिए जो सभी का दिल डुबाना चाहिए। और इसका मक्ता देखिएगा कि खूब सेवा गैर की नीरज करो, खूब खूब सेवा गैर की नीरज करो, स्वप्न अपना भी सजाना चाहिए। खूब सेवा गैर की नीरज करो, स्वप्न अपना भी सजाना चाहिए। और गीत ऐसा गुनगुनाना चाहिए जो सभी का दिल डुबाना चाहिए। आइए अब एक दूसरी गजल पर चलता हूं। आज गजल का दौर थोड़ा सा अधिक रहेगा, मेरे विचार से रहना भी चाहिए। भाई आदित्य अविरल जी जो शेष गजलकार हैं वो उपस्थित हैं, तो उनकी उपस्थिति में मेरा भी मन हुआ कि कुछ गजल ही प्रस्तुत की जाए। तो इसको देखेगा कि एक जुम्बिश लबों को जरा दीजिए, एक जुम्बिश लबों को जरा दीजिए, हौसले को तनिक हौसला दीजिए, हौसले को तनिक हौसला दीजिए, एक जुम्बिश लबों को जरा दीजिए। और शेख देखिएगा कि है हमें आपसे बस यही जुस्तजू, आपसे कुछ चाहत है हमारी, है यही आप, है हमें आपसे बस यही जुस्तजू, कुछ गमों को हमारा पता दीजिए, कुछ गमों को हमारा पता दीजिए, एक जुम्बिश लबों को जरा दीजिए। और आपको दिल भुला दे मगर किस तरह, आपको दिल भुला दे
मगर किस तरह रास्ता आप ही कुछ सुझा दीजिए, रास्ता कोई हमको सुझा दीजिए, एक जुम्बिश लबों को जरा दीजिए। और एक आपके लिए मनोहार है, एक अपनी इच्छा है जो आपके लिए कहना चाहता हूं, अपने सभी साथियों के लिए सुन रहे हैं, कि भूल जाएं सभी मीर गालिब तकी, भूल जाएं सभी, भूल जाएं सभी मीर गालिब तकी, गीत अपना अगर गुनगुना दीजिए, गीत अपना अगर गुनगुना दीजिए, एक जुम्बिश लबों को जरा दीजिए। और एक शेर और देखिएगा। भाई संजय गुप्ता जी उपस्थित हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, स्वागत करता हूं आपका। कि आपकी याद जब भी सताने लगे, आपकी याद जब भी सताने लगे, क्या करें आप ही कुछ बता दीजिए, क्या करें आप ही कुछ बता दीजिए, एक जुम्बिश लबों को जरा दीजिए। और एक खास एक शेर बतौर खास देखिएगा, कि एक अरमान दिल में मचलता रहा, एक अरमान दिल में मचलता रहा, प्यार का आप ही कुछ सिला दीजिए, एक जुम्बिश लबों को जरा दीजिए। और बतौर खास और खास से, कि अपने हिस्से की सारी खुशीवार दी, अपने हिस्से की सारी खुशीवार दी, और कितनी किसी को दुआ दीजिए, और कितनी किसी को दुआ दीजिए, एक जुम्बिश लबों को जरा दीजिए, एक जुम्बिश लबों को जरा दीजिए। और एक शेर अपने सभी सुनने वालों के लिए, सभी सुनने वालों के सम्मान में प्रस्तुत करता हूं, इसको संभालिएगा। आखिरी शेर इस गजल का, कि कोई शिकवा किया न करेंगे कभी, कोई शिकवा किया न करेंगे कभी, आप बेशक सजा ही सुना दीजिए, आप बेशक
बेशक सजा ही सुना दीजिए, एक जुम्बिश लबों को जरा दीजिए, हौसले को तनिक हौसला दीजिए, एक जुम्बिश लबों को जरा दीजिए। धन्यवाद। मैं आप सबकी प्रतिक्रियाएं नहीं देख पा रहा हूं, किंतु जैसी मुझे उपस्थिति नजर आ रही है उससे लगता है कि आप सबका भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं सभी को। और 21 मिनट हो गए हैं। एक छोटी सी गजल और आप लोगों को देता हूं, देखिएगा। पहले मतला समाप्त फरमाइएगा। वार तुमने किया तो क्या करता, वार तुमने किया तो क्या करता, वार तुमने किया तो क्या करता, मैं न मरता तो और क्या करता। क्योंकि आप तो मेरे दुश्मन नहीं थे, आप तो मेरे दोस्त थे। दुश्मन कोई वार करता तो मैं बच भी सकता था, लेकिन जब दोस्त ने वार किया तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था। क्यों वार तुमने किया तो क्या करता। और शेर देखिएगा कि प्यार ही पास का विरासत में, प्यार ही पास का विरासत में, बांटता ही नहीं तो क्या करता। आदरणीय भाई तेजपाल गुप्ता जी उपस्थित हो गए, सादर प्रणाम कि प्यार ही पास का विरासत में, बांटता ही नहीं तो क्या करता, वार तुमने। और शेर देखिएगा कि सिर्फ तुक बंदियां मुझे आई, सिर्फ तुक बंदियां मुझे आई, ये न करता तो और क्या करता, ये न करता तो और क्या करता, वार तुमने। और एक शेर आज के जमाने का शेर खसूसी देखिएगा कि मुझको पागल कहा जमाने ने, मुझको पागल कहा जमाने ने, मैं न हंसता तो और क्या करता, मैं न हंसता तो और क्या करता, खो गई जिंदगी
कसम कसमें खो गई जिंदगी कसम कसमें ढूंढता ही नहीं तो क्या करता ढूंढता ही नहीं तो क्या करता। और आखिरी शेर देखिएगा, बहुत नाजुक सा शेर है कि ख्वाब में देखने अदा उनकी ख्वाब में देखने अदा उनकी मैं न सोता तो और क्या करता मैं न सोता तो और क्या करता। और इसका मक्ता देखिएगा, कहते हैं कि भौरा जो है वो कमल के फूल के अंदर शाम को बंद हो जाता है। उस भौरे की शक्ति का अंदाजा लगाइएगा कि वो कठोर से कठोर वस्तु को काट करके बाहर निकलने की क्षमता रखता है, लेकिन वो कमल की पंखुड़ियों को नुकसान नहीं करता क्योंकि वो उसके प्यार में बंधा होता है। ये सब जानते हैं। इसी बात को थोड़ी सी उल्टी तरीके से कहने का प्रयास किया है इस मक्ते में। देखेगा कि प्यार में भ्रंग के फंसा नीरज, कमल का पर्याय है। प्यार में भ्रंग के फंसा नीरज जो न खिलता तो और क्या करता। रोज खिल जाता है इसीलिए कि ताकि अपने भौरे को जीवित रख सके। कि प्यार में भ्रंग के फंसा नीरज जो न खिलता तो और क्या करता। आदरणीय बहन रूबी कंचन जी उपस्थित हैं। सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ, अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ और मेरी बहुत बड़ी प्रशंसक हैं, इसलिए उनकी उपस्थिति मुझे अतिरिक्त ऊर्जा दे रही है। यद्यपि समय केवल 1 मिनट का शेष है, लेकिन एक गजल के कुछ शेर और देना चाहता हूं। आज केवल गजल में बात करनी है। तो गजल पुरानी है लेकिन थोड़ा ठीक ठाक सी है, छोटे बहर की गजल है। देखिएगा कि जिंदगी कैसा अजूबा साज है, बज रहा है मगर बेआवाज है। हमें अपने धड़कन की भी आवाज नहीं सुना देती। जो ईश्वर ने हमारी धड़कन में, हृदय में जो साज बना रखा है, साज जो प्रतिदिन बजता है ईश्वर की इच्छा से, हमें उसकी भी आवाज नहीं सुनाई देती। कभी जब बहुत शांति के साथ में बैठते हैं तब कहीं जाकर के सुनाई देती है। तो जिंदगी कैसा अजूबा साज है, बज रहा है मगर बेआवाज है। और बख्श कर ऐसी नियामत बशर को, बख्श कर ऐसी नियामत बशर को, खुद खुदा कर रहा खुद पर नाज है। बख्श कर ऐसी नियामत बशर को, खुद खुदा पर कर, खुद खुदा कर रहा खुद पर नाज है। जिंदगी कैसा अजूबा साज है। और गुजरते लम्हे हों या गुजरे हुए, दो ही स्थिति है। समय या तो गुजर गया है या गुजरने वाला है। कि गुजरते लम्हे हो
या गुजरे हुए एक सी देती उन्हें परवाज है। गुजरते लम्हे हो या गुजरे हुए एक सी देती उन्हें परवाज है। और जिंदगी कैसा अजूबा साज है, बज रहा है मगर बेआवाज है। और एक शेर बतौर खास आखिरी शेर है कि चाहिए हर शख्स को सोचा करे, चाहिए हर शख्स को सोचा करे, हो ना हो कल जिंदगी बस आज है। कल का कोई भरोसा नहीं, कि चाहिए हर शख्स को सोचा करे, हो ना हो कल जिंदगी बस आज है। और जिंदगी कैसा अजूबा साज है, बज रहा है मगर बेआवाज है, बज रहा है मगर बेआवाज है। और इसका मक्ता देखिएगा कि जियो हंस के हर गुजरते वक्त में, जियो हंस के हर गुजरते वक्त में, जीने का नीरज यही अंदाज है, जीने का नीरज यही अंदाज है। जिंदगी कैसा अजूबा साज है, बज रहा है मगर बेआवाज है। जिंदगी कैसा अजूबा साज है, बज रहा है मगर बेआवाज है। आदरणीय संस्थापक महोदय कह रहे हैं, देखिए कभी कभी दिल को दिल से राहत होती है। पता नहीं ये कैसी राहत है कि अभी तक मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन प्रतिक्रिया सबसे पहली जो दिखाई दी वो आदरणीय संस्थापक महोदय की दिखाई दी। और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, गजल नहीं, 2-3 गीत सुनाकर जाइएगा। बेहोश कर दिया है, होश मिलाकर तब जाइएगा। आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत आभारी हूं। चलिए आज यद्यपि मेरी इच्छा तो यही थी कि मैं गजल ही आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, लेकिन जब आपका आदेश है तो एक गीत अवश्य देना चाहता हूं। आदरणीय डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथा दीदी भी उपस्थित हो गई हैं, सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। चलिए गीत देखिएगा। गीत का शीर्षक है पौराणिक नारी गीत। चारों युग की नारियों का वर्णन करने का प्रयास किया है, उसको देखिएगा। कि हो जिक्र पत्नी भगनी का या फिर हो महतारी का, हो जिक्र पत्नी भगनी का या फिर हो महतारी का, और मोल भला कब चुका सका है पुरुष सृष्टि में नारी का। मोल भला कब चुका सका है पुरुष सृष्टि में नारी का। और सत्युग की बात करते हैं तो स्वप्न वचन रक्षार्थ भूप ने राजपाट जब छोड़ दिया, बिका डोम के हाथों मन के भावों ने भी छोड़ दिया, और कर परिपाटी के पालन में पितृ मोह जब त्याग दिया, मृतक पुत्र के संस्कार हित माने आंचल भाग दिया, और सत्यव्रती की गूंज में दब कर रहा दर्द मात, सत्यव्रती की गूंज में दबा दर्द मात दुखियारी का। सत्यव्रती की गूंज में दबा दर्द मात दुखियारी का, मोल भला कब चुका सका है पुरुष सृष्टि में नारी का। क्योंकि हरिश्चंद्र की पत्नी ने किस विवशता में, किस स्थिति में अपने पुत्र के अंतिम संस्कार के लिए आचर का भाग दिया था कर स्वरूप में, उसकी गाथा बहुत कम लोगों ने गाई, उसको बहुत कम लोगों ने प्रशंसित किया, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में जो गूंज गूंजी वो सत्यव्रती राजा हरिश्चंद्र की गूंज गूंजी कि राजा हरिश्चंद्र जैसा कोई सत्यव्रती नहीं। तो एक माता का कष्ट था
कि सत्यव्रती की गूंज में दबा दर्द मात दुखियारी का, और हो ये मोल भला कब चुका सका है पुरुष सृष्टि में नारी का। त्रेता युग की बात करें सतयुग के बाद में, तो त्रेता युग की नारी गाथा कहे लेखनी दुख सहकर। ध्यान कीजिएगा, त्रेता युग में पहुंच जाइएगा और स्त्रियों के चरित्र को, उनके जीवन को देखिएगा कि त्रेता युग की नारी गाथा कहे लेखनी दुख सहकर, जान पिता हित यज्ञ हेतु पति भेजा निर्वासित रहकर। कहते हैं महाराज दशरथ के एक पुत्री थी शांता, उसका पति श्रृंगी जो महान धर्मात्मा संत था, लेकिन क्योंकि दशरथ जी ने अपनी पुत्री को अपने किसी मित्र को गोद दे दिया था, तो इसलिए अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। दशरथ जैसे पिता की पुत्री होने के बावजूद अयोध्या से निष्कासित रही पुत्री ने अपने पिता की हित के लिए, कि उनको संतान का सुख, उनको पुत्र सुख प्राप्त हो सके, उन्होंने अपने पति को भेजा था कि वो पुत्रेष्टि यज्ञ कराएं। क्योंकि गुरु वशिष्ठ ने ये कहा था कि केवल ब्रह्मांड में, केवल सृष्टि में इस समय संगी ऋषि ही ऐसे हैं जो कि पुत्रेष्टि यज्ञ करा सकते हैं। तो उस दृश्य का दर्शन कीजिएगा कि त्रेता युग की नारी गाथा कहे लेखनी दुख सहकर, और जान पिता हित यज्ञ हेतु पति भेजा निर्वासित रहकर। और एक मात थी विवश, एक मात भी विवश हो गई एक मात की इच्छा पर, एक मात भी विवश हो गई एक मात की इच्छा पर। और जनता अविश्वास कर बैठी रानी अग्नि परीक्षा पर, जनता अविश्वास कर बैठी नारी अग्नि परीक्षा पर। और राजकुंवर तक पलते वन, राजकुंवर तक पलते वन क्या कहें मात लाचारी का। और मोल भला कब चुका सका है पुरुष सृष्टि में नारी का, मोल भला कब चुका सका है पुरुष सृष्टि में नारी का। तो आइए द्वापर युग में चलते हैं। द्वापर में तो नारियों की गाथा और भी बड़ी ही विडंबना युक्त है। उसको देखेगा कि द्वापर में एक मां ने जन्मा और दूजी ने प्यार दिया। भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हुए, यशोदा ने पाला नाम। कि द्वापर में एक मां ने जन्मा और दूजी ने प्यार दिया, और अपने मन में पीर पाल कर सभी सुखों को वार दिया। अपने मन में पीर पाल कर सभी सुखों को वार दिया। और अल्हड़ ग्वालिन की प्रीति में स्वयं विधाता हार गया। अल्हड़ ग्वालिन की प्रीति में स्वयं विधाता हार गया। और नारी का अपमान किया तो मृत्यु मुख परिवार गया। द्रौपदी का अपमान हुआ तो पूरा का पूरा कुरुवंश, पूरा कौरव समाज जो है वो मृत्यु मुख में चला गया। तो अल्हड़ ग्वालिन की प्रीति से स्वयं विधाता हार गया। नारी का अपमान किया तो मृत्यु मुख परिवार गया। और 100 सुत वाली हुई निपूती, 100 सुत वाली हुई निपूती, दुख पहाड़ गांधारी का। और मोल भला कब चुका सका है पुरुष सृष्टि में नारी का, मोल भला कब चुका सका है पुरुष सृष्टि में नारी का। और हो ये जिक्र पत्नी भगनी का, या फिर हो मेहतारी का। और अंतिम दृश्य दिखा रहा हूं आपको इसका कलयुग का, कि कहने को तो अब इस युग में स्त्री पुरुष बराबर है। कहने को तो अब इस युग में स्त्री पुरुष बराबर हैं, मगर परीक्षा फल देखें तो नारी नर से ऊपर है। और ग्रह सीमा में रहने वाली, ग्रह सीमा में रहने वाली अब तो सागर पार चली, और अंतरिक्ष तक जा पहुंची है जैसे धरा पछाड़ चली। कि अंतरिक्ष तक जा पहुंची है जैसे धरा पछाड़ चली। और नहीं बचा है क्षेत्र कोई जह दखल न हो ये नारी का।
और मोल भला कब चुका सका है पुरुष सृष्टि में नारी का। हो जिक्र पत्नी भगनी का या फिर हो मैतारी का, मोल भला कब चुका सका है पुरुष सृष्टि में नारी का। तो ये एक नारी का गीत आपको दिया मैंने। अब कहिए तो एक गीत मेरे पास और है आज के लिए जो मैं रिजर्व कोटे में रख करके लाया था। आप यदि अनुमति दें तो उसको सुनाता हूं। एक अधूरी रक्षाबंधन का अधूरा सा गीत है, उसको देखिएगा। कि भैया मेरे मुझको हरदम याद तुम्हारी आती है, भैया मेरे मुझको हरदम याद तुम्हारी आती है। दीपक की धरराती बाती सबको बहुत डराती है। प्राचीन समय की बात है कि जब भी दीपक जलता हो और उसकी लौ जब थरथराने लगती थी तो हर एक के मन में एक भय पैदा हो जाता था कि भगवान क्या होने वाला है। कोई हवा नहीं है, कोई आंधी नहीं है, कोई तूफान नहीं है, किंतु फिर भी जो है कुछ लगता है, कुछ अनिष्ट होने वाला है। तो भैया मेरे मुझको हरदम याद तुम्हारी आती है, दीपक की थर्राती बाती सबको बहुत डराती है। और बंद देखिए भाई अनिल कुमार श्रीवास्तव जी और रूबी कंचन जी तो खैर उपस्थित हैं ही। बंद देखिएगा कि ये एक ऐसी लड़की की कहानी है, एक ऐसी कन्या की कहानी है, छोटी बच्ची की कहानी है जो कि जिसका भाई सीमा पर है, उसकी व्यथा देखिएगा रक्षाबंधन की। कि तुम तो रहते हो सीमा पर, अम्मा घर में रहती है, तुम तो रहते हो सीमा पर, अम्मा घर में रहती है, शत्रु की करनी को सुन सुन अश्रुधारा बहती है, धोती के पल्लू में सबसे, धोती के पल्लू में सबसे आंखें लाल छुपाती है, भैया मेरे मुझको हरदम याद तुम्हारी आती है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि इसका भाई सीमा पर शहीद हो गया है, लेकिन बच्ची इतनी छोटी है कि माँ उसको बताना नहीं चाहती, वो उसको बताती नहीं है। माँ को सब पता है लेकिन वो अपनी बच्ची से छुपा रही है, वो उसको बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। उस समय का दृश्य देखिएगा कि तुम तो, बच्चे को पता नहीं है इसलिए वो कहती है कि तुम तो रहते हो सीमा पर, अम्मा घर पर रहती है, शत्रु की करनी को सुन सुन अश्रुधारा बहती है, धोती के पल्लू में सबसे आंखें लाल छुपाती है,
भैया मेरे मुझको हरदम याद तुम्हारी आती है। अब क्या है कि रक्षाबंधन का दिन आ गया है और दुर्योग देखिएगा कि उसी दिन तिरंगे में लिपटा हुआ उसके भाई को आना है। वो दृश्य देखिएगा। प्रयास किया है कि शायद मां शारदे की कृपा से कुछ दृश्य बन पड़े तो देखिएगा कि राखी आई तुम ना आए, भैया अब तो आओ ना। राखी आई तुम ना आए, भैया अब तो आओ ना। बाट जोहते देर हो गई, इतना अधिक सताओ ना। चिड़िया बोली दिन चढ़ आया, चिड़िया बोली दिन चढ़ आया। सांझ हुई अब आती है, भैया मेरे मुझको हरदम याद तुम्हारी आती है। और एक दृश्य और देखिएगा कि जाने क्यों चूल्हा ठंडा है, सबका चेहरा लटका है। जाने क्यों चूल्हा ठंडा है, सबका चेहरा लटका है। अम्मा भी बेचैन हो रही, जाने कैसा खटका है। फोन न जाने किसका आया, फोन न जाने किसका आया, मुझको नहीं बताती है। भैया मेरे मुझको हरदम याद तुम्हारी आती है। और अंतिम बंद इसका देखिएगा, क्योंकि ऐसी रचना को लिखने में लेखनी अक्सर अपनी स्याही छोड़ देती है, तो इसलिए अंतिम बंद इसका प्रस्तुत करता हूं। आशीर्वाद दीजिएगा कि हुई अचानक हलचल ऐसी, पूरा गांव सिमट आया। हुई अचानक हलचल ऐसी, पूरा गांव सिमट आया। बूटों की अनगिन आहट सुन, मन अंदर से घबराया। बूटों की अनगिन आहट सुन, मन अंदर से घबराया। तब माँ ने क्या कहा? माँ ने अंतिम शब्द एक ही बात कही है कि राखी अब बेमानी पगली, राखी अब बेमानी पगली। अम्मा अब समझाती है, भैया मेरे मुझको हरदम याद तुम्हारी आती है।
दीपक की थर जाती बाती मुझको बहुत डराती है, भैया मेरे मुझको हरदम याद तुम्हारी आती। धन्यवाद। इससे आगे पढ़ने की मेरी हिम्मत नहीं है, कृपा कीजिए, क्षमा कीजिएगा। आज विदा लेता हूँ, फिर कभी जब कहेंगे तो फिर उपस्थित हूँ। तब तक याद दीजिए।